testes. What is the function of vas efferentia? To carry the sperms from these ready testes into the epididymis. They are just tubes for carrying the spermatic fluid from one place to the another, or one part to the another part. तो ये है वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया के अंदर आप कहीं कहीं पे थोड़ा सा सीलिएटेड स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पर्म ट्रांसपोर्ट में बहुत मदद करते हैं। दूसरा जो ट्यूब होता है ये है ये वाला, जिसको हमने कहा था एपिडिडाइडमस। एपिडिडाइडमस, ये है नेक्स्ट वाला ट्यूब, ये वाला ट्यूब एपिडिडाइडमस। दिस इज अ कॉइलर ट्यूब present on the hind side of this testis के पीछे वाली साइड में होता है। और ये इसका काम क्या है, ये रिसीव करता है स्पर्म्स कहाँ से, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुलस थ्रू ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, देन फाइनली वास एफरेंशिया। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर किस शेप का हो, ये थोड़ा सा कामा शेपर्ड का है। इट इज लाइक है कामा शेपर्ड। और लेंथ कितनी होती है इसकी, लगभग 3.8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, और बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को खोलेंगे लगभग ये 6 मीटर्स का बन जाएगा। तो अंदर बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये रिसीव करता है स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। डायरेक्टली तो नहीं करता है, पहले बीच में जो ट्यूब्स आते हैं जो उसको वहां तक कैरी करवाते हैं। इसके इट इज कॉइल्ड ट्यूब, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स है। ये वाला पार्ट हेड, ये वाली बीच वाला बॉडी एंड कार्डा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स है। हेड ऑफ द एपिडिडाइडमस, जिसमें वास एफरेंशिया ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं कार्पेट भी कहते हैं इसको, कार्पेट एपिडाइडमस। तो दूसरा है बॉडी, जिसको हम कार्पस भी कहते हैं। तो 3 पार्ट्स यहाँ पर मैं लिखूंगा। हेड, इसका हेड होता है जिसको हम कार्पेट एपिडाइडमस कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी, जिसको हम कॉर्पस भी कह सकते हैं, कॉर्पस एपिडाइडमस। और तीसरा होता है टेल, जिसको हम काड़ा कहते हैं, काड़ा एपिडाइडमस। काड़ा मीन्स काड़ा, जैसे फिशेस में होता है जिसमें टेल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं एपिडिडाइडमस के। तो स्पर्म एंटर हो जाते हैं थ्रू वास एफरेंशिया इनटू द क्या नाम है इसका, वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया से वो एपिडाइडमस के हेड में आ जाते हैं। हेड में थोड़ी देर वो रुकते हैं, वहां पर थोड़ा सा उसका मैचुरेशन हो जाता है, एंड स्पर्म्स एक्वायर मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन द हेड पार्ट ऑफ द एपिडाइडम। दैट मींस वहां पर थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं, बॉडी में फिर टेल में आ जाते हैं, और टेल में फिर से थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पर भी रुक जाते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, उनको फिर कहाँ जाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा ट्यूब है एपिडिडाइडमस का। अब मैं ये मिटाता हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट वाला ट्यूब, इसका मैं ये पूरा मिटा लेता हूँ क्योंकि मुझे एक और स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बनाना है। अब यहाँ से निकलेगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडाइडमस अराइजेस अनदर ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, वास डिफर्नस। ये बेटा है यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके ओपन, यूरिन कैसे पहुंचता है यूरिनरी ब्लेडर तक, यूरिटर्स के थ्रू, अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, ये यूरिटर्स के ऊपर से आ जाता है और यहाँ तक फिर आ जाता है। ठीक है, इस वाले ट्यूब को हम कहते हैं, ये है इस तरह से, यहाँ पर नेकाफे इसके साथ ही मिल जाता है। समझ आया? ठीक है, इस वाले को कहते हैं हम वासा डिफर्नस, डिफरेंशिया भी कह सकते हो आप इसको। और ये नेक्स्ट होता है, ये कितना होता है वासा डिफरेंस, ये अबाउट 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। और ये क्या करता है, दिस वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म्स फ्रॉम दिस टेल ऑफ द एपिडिडाइडमस टू द एक्सटीरियर, और जहां आगे उनको कहाँ जाना है वो हम देखेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूशन ऑफ टेल ऑफ दिस एपिडिडाइडमस, एंड ये फिर यहाँ पर होगी इंग्यूविनल कैनाल्स, इंग्यूविनल कैनाल्स के थ्रू ये निकल
जाएंगे वास डिफरेंस, आ जाएंगे बाहर हमारे क्या नाम है इसका, एब्डोमेन में आ जाएंगे। एब्डोमेन से फिर एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर है, फिर उसके थ्रू यूरेथ्रा में चले जाएंगे, यूरेथ्रा उसको पेनिस में जाएगा, पेनिस के थ्रू फिर बाहर आएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मतलब इस यूरिनरी ब्लैडर से मिलने से पहले ये थोड़ा सा ये वास डिफरेंस थोड़ा सा खुल जाता है। यहाँ पर 2 ग्लैंड्स लगे रहते हैं जिनको हम कहते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एक और ग्लैंड होता है जिनको क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स। तो यहां तक जो ट्यूब आता है वास डिफरेंस, इसको यहां तक वास डिफरेंस कहेंगे। यहां से आगे इसको कहेंगे इजैकुलेटरी डक्टस। अब मैं डायग्राम पे आपको समझा दूंगा। एपिडिडाइडमस से निकलेगा वास डिफरेंस 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड इट विल पास थ्रू इंग्यूनल कैनाल्स इनटू द एब्डोमेन। वो यूरेटर्स के ऊपर से आएगा, फिर मिल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर की, जो यूरेथ्रा बनेगा उसके साथ मिल जाएगा, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। बट उससे मिलने से पहले ये थोड़ा खुल जाता है, जहां पर 2 ग्लैंड्स लगे होते हैं जिनको हम सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। वो भी एक फ्लूइड सेमन प्रोड्यूस करते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। और जो पार्ट सेमाइनल वेसिकल से आगे जहां फिर वो यूरेथ्रा के साथ मिल जाता है, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्टस। ये लगभग 2 सेंटीमीटर्स का, ये लगभग 2 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, ठीक है। और यही ओपन हो जाता है फिर किसमें, यूरेथ्रा में, यही फिर ओपन हो जाता है। ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट यूरेथ्रा। ये सारा यूरेथ्रा है, ठीक है। और यूरेथ्रा कितना बड़ा होता है, अगर हम यूरेथ्रा देखेंगे, अब यूरेथ्रा ये लगभग 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। और ये मतलब अगर आप मेल्स में देखोगे, यूरेथ्रा जो है वो बोथ देयर इज ओनली अ सिंगल ट्यूब फॉर कैरिंग द सुपरमेटिक फ्लूइड एंड यूरिन आल्सो, बट इन फीमेल्स देयर आर सेपरेट ट्यूब्स फॉर सेपरेट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो देखो, यहाँ तक जो यूरेथ्रा है, यहाँ तक सिर्फ यूरिन आएगा, लेकिन यहाँ से यूरिन भी होगा और स्पर्म भी होंगे, लेकिन एक वक्त में एक ही कैरी करेगा ये यूरेथ्रा, या तो स्पर्मेटिक फ्लूइड या तो क्या नाम है इसका, यूरिन करेगा प्रोड्यूस। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जो प्रोस्टेट पार्ट होता है, जिसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड लगा रहता है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद होता है पेनाइल, फिर मेम्ब्रेनस पार्ट के बाद पेनाइल पार्ट होता है जिसपे पेनिस लगा रहता है, ठीक है। वो इसके 3 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट प्रोस्टेट पार्ट जिसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड लगा रहता है। दूसरा मेम्ब्रेनस पार्ट जिसके ऊपर कोई चीज नहीं लगी है, वो बिल्कुल खाली होता है। तीसरा पार्ट पेनाइल पार्ट जो पेनिस में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पर आपने 2-3 ग्लैंड्स देख लिए होते हैं जिनको आप क्या नाम है इनका, सबसे पहला सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे यहाँ पर एक और ग्लैंड होता है, पियर ग्लैंड होता है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। तो इसी के थ्रू फिर सेमन जो है वो बाहर आएगा। दिस इज द path followed by the sperms from lobules or seminiferous tubules to the exterior. First I will revise once again. First जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होने के बाद वहां से ट्यूब्यूली रेक्टी निकल जाते हैं जो उसको ओपन करते हैं रेटी टेस्टी। रेटी टेस्टी उसको वास डिफरेंशिया के थ्रू हेड ऑफ द एपिडाइडस में स्पर्म्स को लेके आते हैं। स्पर्म्स हेड से निकल के टेल में आ जाते हैं, टेल से निकल के वो वास डिफरेंस के थ्रू एब्डोमेन में आ जाते हैं और फिर मिल जाते हैं यूरेथ्रा के साथ, ठीक। यूरेथ्रा में के साथ मिलने से पहले उसके ऊपर एक पियर्ड ग्लैंड होता है दोनों साइड में, यहाँ पर भी उसको कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। और सेमाइनल वेसिकल इसीलिए
सेमाइनल वेसिकल से आगे उसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और यहाँ से फिर दोनों यूरिन भी पास होगा, स्पर्म भी पास होंगे और फिर यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पहला पार्ट होता है जिसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, दूसरा पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तीसरा पार्ट जो होता है पेनाइल पार्ट, जो पेनिस, जिसके ऊपर पेनिस कवर होता है, ठीक है, वो बाहर फिर आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इन अभी तक आपने देखा सिर्फ स्पर्म्स है, अभी तक आपने कोई फ्लूइड नहीं देखा। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फ्लूइड्स इसके साथ आ जाते हैं, तभी वो फाइनली सीमेन बन जाता है। वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लैंड्स कितने हैं ह्यूमंस में? पहला सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल एक पियर्ड ग्लैंड होता है, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ पियर्ड ग्लैंड। पियर्ड ग्लैंड, एक साइड में एक, दूसरी साइड में दूसरा, इस तरह से याद रखोगे पियर्ड ग्लैंड है। कहां पर लोकेटेड है? अभी मैंने कहा नियर द, जो ये खुला हुआ पार्ट होता है इसको एम्प्यूला भी कहते हैं, एम्प्यूला, वाइड पार्ट ऑफ वास डिफर्मस, वहां पर लोकेटेड होते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, येलोइश स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड विच कंटेनिंग, वही कंपोजिशन आपको याद रखनी है। एक येलोइश फ्लूइड इसको प्रोवाइड किया, यहाँ से स्पर्म्स आएंगे, स्पर्म्स के साथ वो मिल जाते हैं। सबसे पहला चीज होता है उसमें फ्रैक्टोज, कहीं पर नहीं निकलता है हमारी बॉडी में, यहाँ पर निकल जाता है फ्रैक्टोज। और फ्रैक्टोज का क्या काम होता है? ये स्पर्म न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि स्पर्म को चलना फिरना है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। दूसरा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा होता है कोगुलेटिंग एंजाइम, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि वेजिकुलेस होता है। क्यों? अगर स्पर्म्स वहां तक आएंगे, अगर वो ज्यादा मतलब फ्लूइड फॉर्म में होंगे तो वो चिपक सकते हैं वॉल के साथ, तो रह जाएंगे बहुत सारे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, एक फ्लूइड बन जाता है ताकि वो कहीं चिपके ना। इसीलिए उसमें एक एंजाइम होता है जिसको वेजिकुलेस कहता है, जो उसको कोगुलेट करता है। और कुछ और भी चीजें होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिनस, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो फिर स्पर्म्स के साथ ही जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पर एक्टिवेट करवाते हैं कंट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन सेमाइनल फ्लूइड की, और ये हमारे सेमन का पूरा 60% बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो आपको क्या क्या मिल गया? आपको एक आ गया स्पर्म, दूसरा सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, ये दो मिल गए, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट वाला ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट मिटाता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये प्योर ग्लैंड नहीं होता है, इट इज सिंगल, एक ही होता है, ठीक है। एंड ये कहां पर होता है? इट सराउंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, सराउंड फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पहले पार्ट पे होता है ये, ठीक है। और ये भी बहुत सारी चीजें रिलीज करता है। सबसे पहला जो प्रोस्टेट फ्लूइड जो होगा, जो ये प्रोड्यूस करेगा, वो किस कलर का होता है? इट सेक्रीट्स ए मिल्की एंड थिन स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, मिल्की सेक्रीशन। उसमें क्या होता है? सबसे पहला साइट्रेट होता है इसमें, वो भी सुपरम न्यूट्रिएंट होता है, सुपरम न्यूट्रिएंट। दूसरा, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा वो कोगुलेट हो जाएंगे, तो डिकोगुलेटिंग एंजाइम भी उनके साथ ही होना चाहिए, जो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको डिकोगुलेट करवाएगा, जैसे कि फिब्रिनोलाइसिन, हाइलुरोनिडेज होता है, एसिड फॉस्फेटेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके साथ मिल जाएगा? सेमन के साथ मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड्स भी इनका नाम
है, ठीक है। देखो काउपर्स ग्लैंड का क्या काम होता है, अगर अभी किसी इंडिविजुअल ने यूरिनेशन की है तो उस यूरेथ्रा में, पूरी यूरेथ्रा में थोड़ा सा यूरिन का कंसंट्रेशन बॉल्स के साथ लगा रहता है, तो यूरिन एसिडिक होता है। अगर वही उसी के थोड़ी देर बाद स्पर्म्स वहां से गुजरेंगे तो वो उस एसिडिटी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन किसी इंडिविजुअल में होता है, ये काउपर्स ग्लैंड अपना फ्लूइड छोड़ देता है जो पूरे यूरेथ्रा को कवर कर देता है और उसको उसकी वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। वो ये प्रोड्यूस करता है सेक्रिएट अल्कलाइन म्यूकस, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा इफ देयर इज एनी, ठीक है। तो इसके साथ अब इन सब की सेक्रेशन को मिला के स्पर्म्स प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड और थोड़ा सा इसका भी काउपर्स ग्लैंड का भी रहता है, इसको हम कहते हैं सेमन, ठीक है। तो ये सेमाइनल फ्लूइड जो है, ये क्या, ये सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, तो ये क्या काम देते हैं, एक तो ये वाले काम देते हैं, दूसरा फ्लूइड मीडियम होना चाहिए स्पर्म्स को मूवमेंट के लिए, वो फ्लूइड मीडियम इनको यही प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो कल हम देखेंगे अब कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन्स से। उसमें हम टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन देखेंगे, एफएसएच का फंक्शन देखेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू।